अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक इखलाकी कहानी जिसका नाम है शिकस्तए दिल। मियाँ बीवी ज़िंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं और मिलकर दुख सुख में साथ चलते हैं, मगर बाज़ औक़ात ये साथ बोझ बन जाता है और जल्दबाजी में कोई फ़रीक ऐसा फ़ैसला कर बैठता है जो कि ना सिर्फ मियाँ बीवी बल्कि आइंदा नस्लों की ज़िंदगियों को भी मुतासिर करता है। ये भी ऐसी ही खातून की सच्ची कहानी है जो शोहर से इख्तलाफात के बाइस उससे अलग होने का फ़ैसला कर चुकी थी। ये लें बीबी, यहाँ अपने दस्तखत कर दें। वकील ने एक खाने की तरफ इशारा करते हुए उसके सामने कलम और पेपर्स रख दिए। उसने आंखें उठाकर वकील की तरफ देखा और फिर गोद में रखे हाथों के नाखून खुरचने लगी, जो कि इसके अंदर इज़्तिरारी कैफियत की अलामात थे। उसकी ये कैफियत देखकर साफ ज़ाहिर था कि वो फ़ैसला कर लेने के बावजूद भी ज़हनी तौर पर परेशान है। आप जब तक इस पेपर पर दस्तखत करें तब तक मैं अपने एक असिस्टेंट को एक केस समझा आऊँ। वकील ये कहता हुआ कमरे से बाहर जाने लगा, फिर रुक कर बोला, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह पहली पेशी पर ही फ़ैसला आपके हक़ में हो जाएगा। ये कहते हुए वो ऑफिस से बाहर निकल गया और वो ये सोचने लगी कि क्या फ़ैसला वाकई ही उसके हक़ में होगा या उसके ख़िलाफ़। वो केस तो शायद जीत जाएगी मगर अपना सब कुछ हार भी देगी। 3 लफ्ज़ों की सूरत ये हार क्या असर दिखाती है वो अच्छी तरह से जानती थी। वो तो इस तरह की हार की चश्मदीद गवाह थी, बल्कि उससे भी सबसे ज़्यादा मुतासिर वही हुई थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 बार दोहराए जाने वाले इन लफ्ज़ों ने उससे सब कुछ छीन लिया था। इस वक्त उसका नन्हा सा ज़हन इन लफ्ज़ों की हकीकत समझने से कासिर था। उसे तो बस इतना ही याद था कि उसके बाद उसकी माँ उसे लेकर उसकी नानी के घर आ गई थी, जहाँ कई दिन तक सोग मनाया गया था। वो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से माँ के आंसू साफ करती और एक ही सवाल दोहराती थी, अम्मा हम कब घर जाएंगे, बाबा कहाँ हैं। उसकी माँ करख्त आवाज़ में कहती, मर गया है तेरा बाबा, और वो सहम जाती। फिर हालात से उसने इस कदर समझौता कर लिया था कि उससे अपनी माँ के आंसू ना देखे जाते थे। उसके नन्हे से ज़हन ने एक फ़ैसला कर लिया था कि उसके बाबा जालिम हैं, उसकी अम्मा उन्हीं की वजह से रो रही है। उसे बाप से नफ़रत हो गई। वो स्कूल जाने लगी, उसे सब अच्छा लगने लगा। हालात के थप्पड़ों ने उसे नन्ही उम्र में समझदार बना दिया। एक रोज़ वो स्कूल से घर आई, सब उसके मुंतज़िर थे। कुछ अजनबी लोग नानी के घर बैठे हुए थे। ये लो आ गई जाहिदा की बेटी। नानी ने उसे उन लोगों के सामने किया और पीछे हटने लगी। सलाम करो बेटी, नानी ने हुक्म दिया और जवाब में उसने अपने नन्हे मुन्ने हाथ लोगों के सामने कर दिए। उन लोगों ने उसके सर पर हाथ फेरा और कुछ रुपए उसकी हथेली पर रख दिए। जाओ खेलो बेटा, शाबाश। नानी के ये कहते ही वो माँ की तरफ भागी। उस रात उसकी अम्मा ने जब उसको अपने सामने लिटाया तो उसकी माँ के कपड़ों से उठने वाली परफ्यूम की खुशबू उसे चुभने लगी। माँ ने उसे कहा, हुर्मत आपको पता है कि अब हम आपके बाबा के यहाँ नहीं रह सकते। इस घर में एक और औरत आ गई है। वो बस माँ को देखे गई और फिर कहने लगी, बेटा आप अब यहीं अपनी नानों के साथ रहोगे क्योंकि आपकी अम्मा भी यहाँ नहीं रह सकती। वो बस ये सोच रही थी कि उसकी माँ यहाँ अपनी माँ के साथ क्यों नहीं रह सकती। उसके बाप के घर आने वाली दूसरी औरत कौन है, वो वहाँ क्यों आई, जबकि वो खुद बाबा के घर रहती थी। उसे वहाँ से क्यों निकाला गया। अम्मा आप कहाँ जा रही हैं। उसके मासूम लहजे ने माँ की आंखों में भी आंसू भर दिए। एक और घर, बस वो उससे ज़्यादा कुछ ना सोच सकी। उस रात वो अपनी माँ से यूँ लिपट कर सोई गोया उसकी माँ का ये सीना उसे फिर कभी नसीब ना होगा। मेरी गुड़िया है, मुझे दो। उसकी मामूजात बहन ने उससे गुड़िया छीन ली और उसे पीछे गिरा दिया। वो रोने लगी और नानी के पास चली गई। चुप कर जाओ, वो उसी की थी ना, उसने ले ली। चल मैं तुझे नई गुड़िया ला दूंगी। उसकी नानी ने उसे बहलाना चाहा। नहीं, मुझे वही गुड़िया चाहिए। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। चुप कर, नहीं चाहिए तो जा अपने बाप से कह तुझे ला दे नई गुड़िया। अभी चाहिए, चल हट पीछे। नानी उसे परे धकेलते हुए उठ गई और वो रोती सिसकती सबकी नज़रों से ओझल हो गई। एक कोने में खड़ी कितनी देर रोती रही। फिर उसने ना तो गुड़िया मांगी ना जिद की। किसी ने दिया तो खा लिया, पहनाया तो पहन लिया। उसने माँ बाप दोनों से मिलना छोड़ दिया। दिन महीने और महीने साल बनते गए।
پھر وہ نانی کے گھر کو بھی چھوڑ آئی۔ کتنا دکھ تھا اس کے اندر، کتنا دکھ تھا اس کے اندر، کتنا چاہا تھا اس نے کہ اس کا باپ شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیتا، اس کے کشادہ سینے سے لگ کر وہ اپنا سارا دکھ بھول جاتی۔ کتنی ضرورت تھی اس کو ماں کی دعاؤں کی، اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس سے دور ہونے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی مگر نہ رو سکی۔ بالکل سپاٹ چہرہ لیے وہ ایک دہلیز پر آ رکی۔ اس وقت جب اس کی زندگی میں ایسا ہی موڑ آ پہنچا تھا، اپنی زندگی کا ساتھی سب سے بڑا مخالف نظر آ رہا تھا، ماضی کے تمام واقعات اس کی نظروں کے سامنے چل رہے تھے۔ اس وقت وکیل کے دفتر میں ایک بے جان جسم کی مانند کرسی پر بیٹھی تھی۔ آنسو تواتر اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ 4 حروف پر مشتمل لفظ طلاق بلا شبہ ایک جائز امر مگر اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ فعل ہے۔ یہ ایک لفظ نہیں بلکہ وہ سزا ہے جو نہ صرف لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے بلکہ اس آگ میں ان 2 لوگوں سے منسلک کئی دوسرے افراد بھی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس آگ میں جل چکی تھی، راکھ ہو چکی تھی۔ اسے اس کی تپش کا بخوبی اندازہ تھا، کیسے ہر قدم پر بوند بوند خوشیوں کی برسات کو وہ ترسی تھی۔ آپ نے دستخط کر دیے؟ وکیل صاحب واپس آ گئے اور آفس میں آتے ہی پوچھنے لگے۔ صرف 5 منٹ کے لیے گئے تھے مگر ان 5 منٹ میں اس نے اپنا سارا ماضی، اپنا مستقبل اپنی بیٹی کی شکل میں دیکھ لیا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا، ایک اور حرمت کو کونے خدروں میں منہ چھپا کر رونے سے بچانے کا فیصلہ، کہ یہی ماں کی عظمت ہے۔ بی بی دستخط کریں، وکیل نے اسے دوبارہ کہا۔ اماں گھر چلیں، اس کے گھٹنوں سے لگی بچی کہہ رہی تھی۔ ہاں بیٹا چلو، وہ یہ کہتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے آپ مقدمہ نہیں دائر کر رہی؟ وکیل نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیسا مقدمہ وکیل صاحب؟ فیصلہ تو ہو چکا ہے، میں ہارنا نہیں چاہتی، میری جیت میرے شوہر کے ساتھ رہنے میں ہے۔